रात की पार्टी के बाद मैं अपनी सहेली के साथ बाइक पे घर जाने के लिए निकली। बहुत रात हो गई थी। रास्ते पे बहुत कम भीड़ थी। हाँ, लेकिन शहर में लोग तो होते ही हैं, तो हमें डर नहीं था। हम बातें करते हुए आराम से जा रहे थे। हम दोनों की बातें अच्छे से चल रही थी। मेरी फ्रेंड मनीषा, उसे बहुत बातें करने की आदत थी, तो उसके साथ मेरा टाइम पास हो जा रहा था। मैं बाइक चला रही थी और मौसम भी कुछ ख़राब लग रहा था, तो बस ये था कि जल्दी घर पहुंचना है। बिल्कुल सन्नाटे वाला रास्ता था। फिर मनीषा ने मुझे बोला कि अरे यार, मुझे पापा के लिए दवाई लेनी थी, मेडिकल स्टोर पर रोक देना। फिर मैंने बोला यार, इतनी रात को? तो बोली ये रहा, प्लीज़ रोक देना यार, दवाई ज़रूरी है। फिर मैंने बाइक रोक दी और सोचा इतनी रात को ये मेडिकल स्टोर पे टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ थोड़ी भीड़ थी, बट फिर भी दवाई तो ज़रूरी थी। आसपास कोई और मेडिकल खुला नहीं होगा तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने मनीषा को बोल दिया, एक काम कर, जल्दी जाके आ जाना, टाइम मत लगाना प्लीज़। वो ऊंची सी दीवार थी, ब्रिज था, वहाँ पे ही बाइक पार्क की थी। अंधेरे में ऐसी जगह पे खड़े होके अपने दोस्त का वेट करना डिफ़िकल्ट था। और वहाँ एक बरगद का पेड़ भी था। सुना था कि बरगद के पेड़ के नीचे भूत होते हैं। ऐसे अजीब से थॉट्स आ रहे थे कि उतने में मैं यहाँ वहाँ नजरें घुमा रही थी कि किसी की आवाज़ कानों पे पड़ी, वही बरगद के पेड़ के पास से, जहाँ कोई नहीं था। जब तिरछी नजरों उनसे देखा तो वहाँ पे एक नौजवान लड़का खड़ा था, लेकिन पहले तो वहाँ कोई नहीं था। उसे देख के मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि वो वहाँ था ही नहीं, आया कहाँ से? उसने कहा, दोस्त का वेट कर रही हो, मेरे साथ बात करो, टाइम पास हो जाएगा। मैंने कहा मुझे अनजान लड़कों से बात नहीं करना पसंद। तो बोला, दोस्त समझ लो मुझे। तो मैंने कहा मुझे नहीं बात करनी है। फिर उसने कहा, क्यों, मुझसे डर लग रहा है? क्योंकि मैं बरगद के पेड़ के नीचे हूँ, भूत नहीं हूँ मैं। उसकी बातें सुन के दिमाग खराब हो रहा था। फिर भी वो बके जा रहा था, तो दोस्त को फ़ोन कर लिया। सोचा मनीषा को पूछ लूँ कि अभी कहाँ है, तू कब आएगी, कितना टाइम लगेगा। फिर कट कर दिया। देखा तो वो लड़का गायब था। उसे ढूंढ रही थी कि दोबारा आ गया। बोला, मुझे ढूंढ रही हो? मैंने कहा नहीं। तो डर क्यों रही हो, और वहाँ क्या देख रही हो? वहाँ तो वो बंद है, पता है, मेडिकल स्टोर। और तुम्हारी दोस्त पागलों की तरह वहाँ खड़ी है, इंतज़ार कर रही है लाइन में खड़े होके, जबकि वहाँ लाइन है ही नहीं, शॉप बंद है, तुम देख पा रही हो? उसकी वो अजीब सी बातें सुन के मुझे इरिटेशन हो रही थी। मैं उसकी तरफ बिल्कुल शॉक्ड होके देख रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ या नहीं बोलूँ। लेकिन उसकी बातों से मेरे दिमाग पर अजीब सा असर हो रहा था, डरा रहा था, और मैं थोड़ी बहुत डर रही थी, लेकिन मैं उसे दिखाना नहीं चाहती थी। फिर से वो वही दोहरा रहा था। उसकी वो बातें सुन के मुझे बहुत गुस्सा आ गया। फिर मैं देखने लग गई, तो वहाँ मेडिकल स्टोर के बाहर तो भीड़ थी, मुझे दिख रही थी। फिर वो बोल रहा था, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो बार बार बोल रहा है, तो मैंने सोचा कि दोबारा अच्छे से देखती हूँ और इसे भी दिखाती हूँ। फिर मैंने देखा, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। उसे बोला भी कि देखो, है वहाँ पे भीड़ है, मनीषा भी है, लाइन में सब खड़े हैं, वो रही वहाँ पे है, वो मेरी दोस्त है, और सब कुछ नॉर्मल है। उसने कहा, तुम्हारा वहम है, तुम्हें जो दिख रहा है वैसा नहीं है। मैं डर गई, क्योंकि उसके बोलने के बाद मुझे भी ऐसे नज़र आ रहा था कि ऐसा है नहीं। मैंने फिर बोला, वहाँ? तो बोला, वहाँ है नहीं कुछ, तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं दिखाती रह गई, वो हंसने लग गया। उसकी हंसी से मुझे नफ़रत हो रही थी, क्योंकि वो मुझे उकसा रहा था, बार बार डराने की कोशिश कर रहा था। उसकी वो बातें किसी को भी डरा देती। और
रात हो रही थी और ये बता रहा था कि पीछे शमशान घाट है, पोस्टमार्टम होता है वहाँ लाशों का, और वही शमशान घाट में दफना दिए जाते हैं। ये सब कुछ है यहाँ इस दीवार के पीछे, पता है तुम्हें? मैं वेट कर रही थी मेरी सहेली कब आएगी, इसकी बातें नहीं सुननी थी इसलिए। अब उसने जो बातें कही थी तब से मुझे उस दीवार से डर लगने लग गया। बोल रहा था कि दीवार के पीछे अभी किसी का पोस्टमार्टम हो रहा है, क्या तुम देखना चाहोगी? डरा रहा था वो मुझे। तो मनीषा को कॉल किया, सोचा उसे बुला ही लूं, और दीवार की तरफ पे देख रही थी जिसके पीछे पोस्टमार्टम होता है। गुस्सा आ रहा था, डर लग रहा था, बस यहाँ से निकलना था कि मैं और डर गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ मनीषा अकेली खड़ी थी और सच में कोई नहीं था। ये सब क्या हो गया? वो सच बोल रहा था, सच में वहाँ शॉप बंद है? नहीं, अब तो खुली दिख रही है। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वो लड़का, वो गायब हो गया। मैं बहुत पूरी तरह डर चुकी थी उसकी बातों से, और अभी जो दिखा उतने में कुत्ते भौंकने लग गए उसी बरगद के पेड़ के पास। सुना था कुत्ते अक्सर तब भौंकते जब उन्हें कोई अजीब सी शक्ति नजर आ रही हो, कोई भूत नजर आ रहा हो या कोई मर रहा हो, तब वो रोते हैं सारे इकट्ठे होके। अब ये बरगद के पेड़ के पास, उस दीवार के पास देख के क्यों भौंक रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? सोच में पड़ गई मैं, क्योंकि अभी अभी उसने बताया था कि इस दीवार के पीछे पोस्टमार्टम होता है और शमशान भी है जहाँ दफनाया जाता है लाशों को। सब दिमाग में घूम रहा था। उसने डरा रखा था मुझे, और मेरा दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा था। कुत्तों का इस तरह भौंकना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे इकट्ठे रो रहे थे, भौंक रहे थे जहाँ वो लड़का खड़ा था। कहीं वो लड़का नहीं, गलत सोच रही होंगी मैं, नहीं सोचना मुझे वो सब। वो लड़का बोल रहा था कि हाँ देखा, ये कुत्ते भौंक रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई मर रहा है, किसी का पोस्टमार्टम हो रहा है ना। तो इसने बोला कि, इसकी बातें सुन के मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में चिल्लाने लग गई उस पर कि तुम मुझे बार बार क्यों डरा रहे हो, मुझे नहीं बात करनी है, कितनी बार बोलूं तुम्हें। फिर मनीषा को गुस्से में कॉल किया, उतने में मनीषा आ गई, मेरी जान में जान आई। फिर हम जा रहे थे, मनीषा बातें ही कर रही थी। मैंने मनीषा को बोला तूने बहुत टाइम लगा दिया, मुझे वहाँ पे एक लड़की ने बहुत परेशान कर दिया। बोल रही थी वहाँ तो कोई नहीं था, कौन से लड़के की बात कर रही हो? सुन के अजीब लगा, सोचा शायद उसका ध्यान नहीं होगा। मनीषा मुझसे बातें किए जा रही थी और बोल रही थी मैंने किसी लड़के को देखा ही नहीं, तुम अकेली खड़ी थी। मैं सोच में पड़ गई, ये कैसे हो सकता है। मैं सोच ही रही थी कि अचानक से मुझे कॉल आने लग गया। अब बाइक चला रही हूँ और कॉल आ रहा है तो कैसे रिसीव करूँ। फिर भी मैंने बाइक रोकी और देखा तो मैं हैरान हो गई। कॉल देखने के बाद मैं पूरी तरह डर गई, क्योंकि वो कॉल, जब मैंने आवाज़ सुनी तो मैं बेहोश हो गई, और जब मेरी आँख खुली, होश में आई, तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे यहाँ कौन लाया, कैसे लाया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेरी आंखों के सामने उस वक्त घर वाले थे, मनीषा थी, लेकिन मैं आई कैसे यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। किसी को कुछ भी पता नहीं था मुझे यहाँ किसने कैसे पहुँचाया।
सोच ही रही थी, मैं थोड़ी बेहोशी की हालत में थी कि मनीषा ने बोला, कितना लेट कर दिया था तूने, और तू वहाँ मिली ही नहीं थी तो मैं चली आई, क्या कर रही थी? उतने में मुझे याद आया, उस रात मनीषा जब वापस आई थी मेरे पास तो हम जा रहे थे। उस वक्त मुझे कॉल आया था और जब कॉल देखा तो वो मनीषा का था। जब कॉल मनीषा का है तो मेरे पीछे कौन बैठी है, और मनीषा की आवाज़ आई कि तू कब घर आएगी, इतना लेट हो गया, मुझे तो मिली ही नहीं तो मैं घर आ गई। फिर मेरे पीछे बाइक पे ये मनीषा कैसे बैठी है, वो सब याद करके मुझे बिल्कुल डर लग रहा था। मैं सोच रही थी कि हाँ, मैं दोबारा फिर उस बरगद के पेड़ के पास गई थी और फिर वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा था मेडिकल स्टोर बंद था। वो कुत्ते भी भौंक रहे थे उस दीवार की तरफ देख के, और वो बरगद का पेड़, वहाँ वो लड़का नहीं था। ये सब अचानक से क्या हो रहा है, ये जानने के लिए मैं यहाँ दोबारा आई थी, क्योंकि सब कुछ अजीब सा हो रहा था और मुझे अब जानना था कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो वो लड़का, उसे मैंने देखा, वो भूत है, वो मर चुका है, जिंदा नहीं है। उसे देख के ही मैं बेहोश हुई थी। और फिर अब हॉस्पिटल में, हाँ, हॉस्पिटल का गेट, उसके बाहर जंगल का इलाका, और यह हॉस्पिटल भी अजीब सा लग रहा था। मैं बेहोश थी, थोड़ी नींद में, जैसे नींद खुली यहाँ वहाँ देखा, कहीं ये वही हॉस्पिटल तो नहीं, इसके पीछे वो दीवार है, शायद ये वही है, ऐसे मुझे लग रहा है। मुझे उठ के देखना चाहिए, मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। तो मैं विंडो के पास गई, देखा तो वहाँ बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़, मनीषा ने कहा था बरगद के पेड़ के नीचे ही भूत होते हैं, और वही बरगद का पेड़। मुझे बरगद के पेड़ से डर लगने लग गया कि वहाँ उसी पेड़ के नीचे वही लड़का मरा हुआ, उसकी रूह मुझे घूर रही थी। मैं डर के हट गई, बहुत डर चुकी थी, बहुत ज़्यादा डर के। मैंने दोबारा देखा, कोई नहीं था। थोड़ी सी जान में जान आई कि फिर से मैं देखने लग गई, कोई है क्या? वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसमें लिखा था कि किसी की मौत हुई है। जब जिसकी मौत हुई उसकी शक्ल तो वही है, वो लड़का, मतलब वो मर चुका है। ये न्यूज़ पढ़ने के बाद मुझे सब समझ में आ गया कि उसके पोस्टमार्टम का वो बता रहा था, उसी का पोस्टमार्टम हो रहा था इस हॉस्पिटल में, और वो मेरे पीछे, बिल्कुल मेरे पीछे। मुझे दिल का दौरा पड़ने लग गया, मुझे डर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे घर वाले डर गए, डॉक्टर्स ने बोला हार्ट अटैक आया इससे। घर वाले रो रहे थे, डॉक्टर्स मेरे ट्रीटमेंट के लिए भाग के आ रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। वो आया है और कुत्ते भौंक रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब अब मेरी मरने की बारी है, क्योंकि उसने बोला था कुत्ते तब रोते हैं जब कोई मरने वाला हो, और अब कुत्ते रो रहे हैं क्योंकि वो मुझे ले जाने आया है। मेरे माँ बाप रो रहे थे, मनीषा रो रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरी जान में जान नहीं थी। डॉक्टर मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा ब्रेन पूरी तरह डर चुका था। तूफानी हवाएं चल रही थी, मुझे डर लग रहा था कि उतने में वो वहाँ आया और मुझे ले जाने आया। वो मर गई मैं। मेरे माँ बाप रो रहे थे, मनीषा रो रही थी, और वो खुश था क्योंकि वो कामयाब हो गया था मुझे ले जाने।